गुड मॉर्निंग। देखिए ये वन शॉट है आपका आइडेंटिटी का और ये लेक्चर नंबर दूसरा है और आपका केसी सिन्हा सर के बुक में 5.1 देखते जाइएगा। ये क्यों निकल गया? कहाँ चला गया भाई? आइडेंटिटी यहाँ पे था ना। अच्छा एक बात और बताइए, साइन पे पावर 4 प्लस कॉस पे पावर 4 क्या होगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और साइन पे पावर 6 कॉस पे पावर 6 साइन पे पावर 6 प्लस कॉस पे पावर 6 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और ये दोनों बात याद रखना है। अच्छा एक बात और बताइए, साइन पे पावर 4 माइनस कॉस पे पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कितना बात हो गया? 3 बात। और बताइए टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम बताए थे ये माइनस से प्रोडक्ट में बदलता है। किससे? माइनस से प्रोडक्ट में। और एक था कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कौन था? कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो गया था? माइनस से इनटू में। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा, ये सब पहला आइडेंटिटी था आपका। देखिए इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, यहाँ से आपको देखना, एक बार देख लीजिए, इसी का बात बोल रहे थे। टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, माइनस से प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट से माइनस में, डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। कॉट और कॉस माइनस से और प्रोडक्ट से माइनस में, दोनों साइड से देखना है आपको। ए क्यू प्लस बी क्यू, साइन क्यू प्लस कॉस क्यू, ये सब आपको डायरेक्ट यूज करना होगा। ठीक है, साइन के जगह आप एस लिख सकते हैं और कॉस के जगह सी। साइन पे पावर 4 कॉस पे पावर 4, 1 माइनस 2 साइन पे पावर 6 कॉस पे पावर 6। याद रखने का तरीका 3 गुना 2 6। अच्छा सबसे काम की बात, एक बात जरूर याद रखिएगा, बहुत जगह काम आएगा। साइन पे पावर 4 थीटा और माइनस कॉस पे पावर 4 थीटा, ये हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये याद होना चाहिए आप। ठीक है, डायरेक्ट ये सब यूज होगा अब। अच्छा एक बात और बताइए, साइन पे पावर 8 माइनस कॉस पे पावर 8 क्या हो गया? ये पिछले वीडियो में इसको सुधार लीजिएगा, ये ही गलत है, ये नहीं होगा। और इसके जगह पे होगा आपका, बोलिए, साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू। अच्छा इसको प्रूव हम लोग सही किए थे, बस ये गलत था, उसको सुधार लेना है। अच्छा अब इधर आ जाइए, कुछ क्वेश्चन था। अच्छा हम लोग अब सॉल्व कर रहे थे किसको? देखिए हम लोग सॉल्व कर रहे थे ट्रिगोमेट्री एक्सरसाइज 5.1। कौन सा बुक है ये? केसी सिन्हा। अच्छा पीछे से सॉल्व कर रहे थे और 22 तक सॉल्व हुआ था, 23 तक। तो और 23 से आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए यहाँ तक हो गया था सॉल्व। इधर आ जाइए, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें गौर से देखिए क्या दिया हुआ है। ए और बी दो एंगल दिया हुआ है ना। और ये क्या बोला सर? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब होता है ऐसा एंगल जो 90 से छोटा हो, मतलब माइनस वाले पार्ट को लेना नहीं है। माइनस लेके क्या कीजिएगा, क्योंकि पहले घर में सब राजा होता है, सब पॉजिटिव होता है। अब आपके सामने दिया हुआ है साइन ए बाय कितना? √2 और टेन ए बाय कितना? और इसी दोनों की मदद से आपको क्या निकालना है? ए और बी, यही दोनों दिया हुआ है। तो आप ये सोचिए गिवन क्या है आपके पास। देखिए तो गिवन क्वेश्चन वाले ने आपको दिया है साइन ए बाय साइन बी बराबर कितना? √2, हाँ या ना? अच्छा एक बात और बताइए, और क्या दिया हुआ है? टेन ए टेन बी √3। अच्छा एक बात और बताइए, आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन है? साइन कॉस? इसको तो हम छोड़ देते हैं।
छोड़ ही नहीं देते हैं, इसको नाम भी दे देते हैं इक्वेशन 1। 10 को बोलते हैं तुम साइन कॉस में बदलो। जैसे ये साइन कॉस में इसको हम बदलेंगे, ध्यान से देखिएगा, 10a को क्या लिखिएगा, साइन a बाय कॉस ए, और 10b को क्या लिखिएगा, साइन b बाय। अच्छा एक बात और बताइए, अगर ये पलटेगा तो आपको क्या दिखाई देगा? देखिए हम लिखना है साइन a बाय कॉस ए अगुना कॉस b बाय साइन b बराबर कितना? हम ये वाला जो गिवन है इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा एक बात और बताइए, साइन a के नीचे साइन b को रखते हैं, कारण सर क्योंकि साइन a बाय साइन b लिखना नहीं है। साइन a बाय साइन b कितना दिया हुआ है? ये कैसे सोचे सर आप? साइन a के नीचे किसको लिखे? साइन b को, अगुना बोलते जाइए कॉस b बाय कॉस ए बराबर कितना? √3। एक बात और बताइए, साइन a बाय साइन b कितना दिया हुआ है? √2 दिया हुआ है, अगुना कॉस b बाय कॉस ए बराबर कितना बोले तो? √3। अच्छा एक बात और बताइए, मान के चलिए यहां से हम कुछ निकालना चाहते हैं, जैसे देखिए हम थोड़ा सा एक काम और करते हैं, इसको इक्वेशन 1 दिए हैं, हम यहाँ एक लाइन और जोड़ते हैं। देखिए हम क्या जोड़ रहे हैं, साइन a बराबर √2 साइन b जोड़ दिए, तो साइन a निकाल लिए आप। अच्छा यहाँ से हम चाहते हैं कॉस a निकालें, क्या निकालें? तो कॉस भैया को इधर भेजेंगे और √3 को इधर भेजेंगे। तो आप ये बताइए, √2 कॉस b और नीचे में √3, अब बराबर क्या? अब बच्चा सोचेगा कि सर यहाँ आप साइन a निकाले, यहाँ कॉस a निकाले, इसीलिए निकाले क्योंकि साइन स्क्वायर a प्लस बराबर क्या होता है? मतलब हम चाहते हैं कि दोनों जो गिवन है इसमें आपस में कोई रिलेशन बना दें। तो हम यहाँ से इक्वेशन 1 से क्या निकाले? साइन a, और इससे क्या निकाल लिए? कॉस a, और इसको नाम दे दिए 2, और इसका नाम बदल के इसको मत दीजिए 1 इसको दे दीजिए, कोई दिक्कत? अब देखिए इक्वेशन 1 और स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग बोथ इक्वेशन एंड एडिंग। तो जैसे आप इसको स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर a, इधर बोलिए कॉस स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a, और इधर भी तो स्क्वायर कीजिएगा, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2, और इधर बोलिए 2/3 कॉस स्क्वायर b। अच्छा एक बात और बताइए, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a क्या होता है? 1 होता है। अब आप गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 टी रेशियो है, हम आपको बताए थे ना, साइन स्क्वायर भी हो और कॉस स्क्वायर भी हो, तो उसको एक में बदलिए, तब तो आप सॉल्व कर पाइएगा। तो हम एक काम करते हैं, 2 साइन स्क्वायर b को छोड़ दिए और इसको बोले तुम क्या बन जाओ? 1 माइनस, कोई तकलीफ? अच्छा एक बात और बताइए, अगर आप यहाँ पे साइन स्क्वायर b को कुछ मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? लेट साइन स्क्वायर b को आप मान लेते हैं t, मान लिए। अब देखिए तो क्या हो जाएगा? 1 बराबर 2 प्लस 2/3 और 1 माइनस t, और यहाँ भी तो t होगा, यहाँ भी t होगा। अब आप एक काम कीजिए, यहाँ से t का वैल्यू निकाल लीजिए, ध्यान से देखिएगा, 1 एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 6t प्लस 2 माइनस, और नीचे बोलिए 3 इधर जाएगा, 6 और 2 प्लस 2 इधर भेजिए, 4t बराबर, तो t बराबर 1/4। t का वैल्यू कितना निकाले? 1/4। फिर हम बोला
बता रहे हैं काम क्या किए हैं हम। इससे दिया हुआ था साइन ए निकाले, इससे क्या निकाले कॉस ए, और इसका मदद भी लिए इसका, और क्या किए स्क्वायरिंग बोथ इक्वेशन और ऐड कर दी। इससे फायदा क्या हुआ, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर मिलके 1 हो गया और एक एंगल विलुप्त हो गया। यहाँ पे क्या चमक रहा है देखिए ना, सिर्फ एक ही एंगल है बी, और साइन स्क्वायर बी को क्या मान लिए टी, तो टी बराबर क्या निकला, और टी माने किसको थे, साइन स्क्वायर बी को माने थे, क्या माने थे टी, और टी बराबर क्या निकला, जब 2 इधर जाएगा तो क्या चमकेगा 1/, बोलिए ये 2 जाएगा तो रूट बना देगा ना, हम रूट बना देते हैं, और जैसे रूट बनाएगा तो आगे में प्लस माइनस भी देगा, तो माइनस हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वाला बोला है एक्यूट एंगल, तो माइनस को नहीं लेना है। फिर भी हम यहाँ प्लस माइनस देते हैं, और यहाँ पे क्या लिखते हैं साइन बी बराबर कितना 1/2, 1/, अब आप बताइए b के जगह पे क्या रखिएगा जिससे कि 1/2 मिले, 30, तो आप बताइए b का वैल्यू क्या निकला 30, मतलब π/6। अब कोई बोलेगा कि माइनस को क्यों नहीं लिए, तो हम बोलेंगे कि क्वेश्चन वाला पहले ही बोला है 90 से छोटा, अब b निकाल लिए। अब बोलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब पहला इक्वेशन क्या था आपका, बोलिए कहाँ गया पहला, यही तो था, साइन ए बराबर क्या है, साइन ए बराबर √2 साइन बी, और आप खुद बताइए साइन बी का वैल्यू आप कितना निकाले हैं, √2 गुना 1/2, ये दोनों को काटा पीटी मचाइएगा तो क्या होगा 1/, अच्छा बोलिए साइन ए, और यहाँ भी अब ए के जगह पे क्या रखिएगा जिससे कि 1/√2 मिले 45, मतलब ए बराबर π/4। देखिए ए भी मिला और बी भी मिला। हम फिर से एक बार रिकैप कर देते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस एक्सरसाइज में अगर 5 क्वेश्चन अच्छा है तो एक क्वेश्चन ये है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। फिर से हम बोल देते हैं, ये जो था इससे हम साइन ए निकाले, और इससे क्या निकाले, तो बच्चा बोलेगा आप तो सोच लेते हैं सर, हम कैसे सोचेंगे, आप ऐसे सोचिए जब भी निकालिए तो एक एंगल में निकालिए। जैसे देखिए साइन ए निकाले तो यहाँ और बी में नहीं निकालेंगे, ए में ही निकालेंगे, तो हम यहाँ क्या निकाल दिए कॉस ए निकाल दिए। फायदा क्या हुआ कि जब हम स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो हमको इक्वेशन जो है वो एंगल बी में मिलेगा। लेकिन इक्वेशन एंगल बी में तो मिला, लेकिन साथ में 2 टी रेशियो था, तो फिर क्या किए एक टी रेशियो को यानी कॉस को किस में बदल लिए साइन में, यानी कितना टी रेशियो है, अरे भैया इक्वेशन को जब सॉल्व कीजिएगा ना तो एक ही वेरिएबल चमकना चाहिए, तो साइन ही साइन था, हम फिर क्या किए साइन स्क्वायर बी को टी मान लिए, उसके बाद सॉल्व कर दिए, टी का वैल्यू कितना आया, तो साइन स्क्वायर बी बराबर, तो 2 जब इधर जाएगा तो रूट बनेगा, और साथ में तो माइनस नहीं लिए, क्यों नहीं लिए, एक्यूट एंगल था, तो यहाँ से साइन बी का वैल्यू कितना मिला, फिर इक्वेशन 1 में रख दिए तो ए मिल गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, इस क्वेश्चन में आइए, ये है डब्लू और बबलू। ठीक है, क्या है ये डब्लू और बबलू। आप हमेशा याद रखिएगा कि सेक ए माइनस टेन ए, याद रखिए डब्लू है तो बबलू कौन है, सेक ए। हम बताए थे डब्लू बबलू की दोस्ती ऐसे कि सेक ए माइनस टेन ए, ठीक है, अगर x है तो बिना देरी किए सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1/x होगा। अच्छा, डब्लू बबलू की दोस्ती में एक बात का खासा ध्यान रखना है, सेक पहले होगा 10 बाद में होगा। कभी कभी क्वेश्चन वाला दे देगा 10x अब प्लस सेक x बराबर 5, बच्चा खट से लिखता है 10x माइनस सेक x बराबर 1/5, बस मिलेगा लड्डू। हमेशा याद रखिएगा सेक पहले 10 बाद में, डब्लू और बबलू का। अच्छा, एक बात और बताइए, हम ट्रिपलेट में कुछ बात बताए थे, ट्रिपलेट में बात बताए थे कि अगर आपका 1 माइनस पी स्क्वायर है और अगर 2p है तो अगला पता है क्या होगा 1 प्लस, ये ट्रिपलेट याद रखिएगा। ट्रिपलेट का मतलब होता है ये बड़ा वाला आपका h होगा, ये दोनों फैसला करेगा। तो अगर ऐसा कोई भी फोटो चमके, अगर ये दोनों चमका तो ये आएगा, ये दोनों चमका तो ये आएगा, ये दोनों चमका तो ये आएगा,
याद रहेगा ये? अच्छा, दूसरा ट्रिपलेट याद रखिएगा, ए स्क्वायर बी और 2ab और बोलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये दोनों आया तो इसको भी आना होगा, और ये हमेशा h होगा। ये सब बात हो चुका है। तो आप जल्दी से बताइए गिवन क्या है आपका? गिवन बोलिए, सेक ए माइनस बराबर कितना? p। इक्वेशन नंबर पहला इक्वेशन हो गया। अब आप बताइए सेक ए प्लस टेन ए क्या होगा? 1/p। इक्वेशन नंबर, अब बच्चा सोचता सर ये कहाँ से आया, कहाँ से आया? वो डब्लू बबलू, यही तो खासियत है इसका। और दोनों को जैसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? लिखेंगे एडिंग इक्वेशन पहला एंड दूसरा। जैसे आप जोड़िएगा तो सेक ए माइनस बराबर, और बोलिए सेक ए प्लस, जैसे जोड़ेंगे टेने 2 सेक ए p प्लस 1/p, p प्लस 1/p। आगे बोलिए, क्या इसको आप ऐसा लिख सकते हैं? जो हाँ या ना बोलिएगा। 2 सेक ए बराबर p स्क्वायर प्लस 1, हम ऐसा लिखते हैं 1 प्लस, और नीचे में 2 इसके चरणों में, तो सेक ए बराबर 1 प्लस, और नीचे में, अब ध्यान से सुनिए, सेक में ऊपर वाला h होता है और नीचे वाला b होता है। तो आप बताइए h बराबर 1 प्लस पी स्क्वायर, अब b बराबर 2p। जल्दी से बताइए p बराबर क्या होगा? 1 माइनस, और नहीं जिसको पता है वो अपना निकालेगा बैठ के, ठीक है? आपको पता है, खट से लिखिए 1 माइनस। अब आप पढ़िए क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है। अगर आपको पीबीएच पता है ना तो सब पता है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा टेने, हाँ या ना? क्या पूछा है ये? टेने क्या होता है? जल्दी से बताइए। p बटा p कितना, अब b कितना? अच्छा, अब आगे क्या पूछा है? सेक ए क्या होता है? h बटा, तो निकला हुआ है, पहले से निकला हुआ है। अब आप जल्दी से बताइए साइन क्या होता है? p बाय h। खटखट बन रहा है क्वेश्चन, तो ट्रिपलेट मेन बात है, नहीं तो आपको फिर वो फॉर्मूला पे, बचपन वाले फॉर्मूला पे, हाँ उस पे निकालना होगा। अब पता है तो खटखट बन जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, इसमें गौर से देखिए। क्वेश्चन वाला क्या बोला है? इफ थीटा इज एन एक्यूट, का मतलब होता है 90 से, और साइन थीटा बराबर कितना? फोटो चमका, कौन फोटो है? ये फोटो चमका, तो बोलिए तो गिवन क्या है आपका? साइन थीटा बराबर बोला जाए ए स्क्वायर माइनस, और नीचे बोलिए सर ये बताइए, ऊपर वाले को प्यार से हम लोग p बोलते हैं और नीचे वाले को, तो p क्या चमका? ए स्क्वायर माइनस, हम आपसे b सुनना चाहते हैं, और h हम आपको दे रहे हैं ए स्क्वायर प्लस, जल्दी से बोलिए 2ab। आ गया? अब किसी को जानना है सब आ कैसे रहा है, तो कुछ नहीं करना होता है, एक फॉर्मूला आता है b बराबर h स्क्वायर माइनस, h के जगह पे इसको रखिए और p के जगह पे लंबा चौड़ा कैलकुलेशन कीजिए, लास्ट में यही 2ab आएगा, ठीक है? तो अगर आपको pbh पता है तो क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा है? टेन थीटा क्या होता है? बोलिए p बाय p कितना है? ए स्क्वायर माइनस, अब b कितना? 2ab। सेक थीटा कितना है? h बाय h कितना? ए स्क्वायर प्लस, और नीचे b कितना? 2ab ना। अच्छा आगे बोलिए, इसके बाद क्या पूछा है? कॉसेक थीटा क्या होता है? h बाय p कितना? ए स्क्वायर माइनस, वैसे भी खुशखबरी सुन लीजिए, साइन को पलटने से कॉसेक मिलता है, टेन को पलटने से कॉट मिलता है, कॉस को पलटने से सेक मिलता है। चलिए ये आ जाइए, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इस पे जेई में क्वेश्चन भी आ चुका है 19 में 21 में,
आता है क्वेश्चन, हम वो भी क्वेश्चन अभी करवाएंगे अगर टाइम मिलेगा तो। लेकिन आप गौर से देखिए, इसमें आपका नज़र कहाँ पे रुक रहा है, इसको देखिए, इसको इसमें नज़र हमेशा आपको n पे रुके। सर ये क्या है? n है इच्छाधारी। इच्छाधारी का मतलब ये हुआ इसका वैल्यू कोई 1 रखेगा। अगर इसका वैल्यू कोई 1 रखा तो साइन का पावर 1 हो जाएगा और कॉस का पावर भी। इसका मतलब t1 बराबर यही होता है। फिर कोई आएगा और n के जगह पे 2 रखेगा, तो अब पावर चमकेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और इसी को हम लोग 1 बोलते हैं। कोई आएगा 3 रखेगा, मतलब जिसका जो मन होगा वो रखेगा। अब आप बताइए क्वेश्चन वाले का मन क्या है? क्वेश्चन वाले का मन क्या है? एक बार वो 6 रखा है, एक बार वो जानता है कि बच्चा पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? साइन पे पावर 6 थीटा प्लस, इसीलिए वो 6 रखा। और जानता था इससे पहले बच्चा पढ़ा होगा साइन पे पावर 4 थीटा प्लस। तो ये जो है इससे डरना नहीं है, ये इसमें n आपका इच्छाधारी है। जो n का वैल्यू क्वेश्चन बोलेगा वो वैल्यू को रख देना। जैसे देखिए आपको हम एक चीज़ और दिखाते हैं, अगर इसमें हुआ तो ये देखिए क्या है, ये जेई का PYQ हो सकता है ये अगले सेशन में आपका हो, इसमें ध्यान से देखते जाइएगा। देखिए कब पूछा है, देखिए तो 2014 में। यहाँ भी वही चीज़ है ना, वहाँ K था, यहाँ कौन है? वहाँ पे n था, यहाँ कौन है? K है। और K का वैल्यू यहाँ भी क्या रखा है? काहे 4 और 6 रखा? जानता है कि बच्चा 4 और 6 पढ़ा होगा। नहीं समझे बात को? सेम क्वेश्चन है, गौर से देखिए तो। अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा तो यहाँ भी आप 4 रखिएगा और एक बार क्या रखिएगा? 6 रखिएगा, तो मिलता जुलता क्वेश्चन है। चलिए अपने वापस क्वेश्चन पे आते हैं। यही क्वेश्चन था ना? गिवन बोला जाए, गिवन कितना है? Tn बराबर साइन पे पावर n और कॉस पे पावर। आप जल्दी से बताइए n के जगह हम क्या रख दें? 6 रख दें तो क्या चमकेगा? अच्छा, और क्या रख दें? 4 रखते ही हो जाएगा। अब आप LHS को लीजिए। LHS में क्या है आपका? 2t6 माइनस 3 प्लस, यही है ना? कुछ मत कीजिए, कुछ मत कीजिए। t6 आप पहले से निकाले हैं और आप t4 भी पहले से निकाले हैं। जो बच्चा समझदार रहेगा, सर इतना हम नहीं छोड़ते, हम पूरा इसका क्या कर देंगे? चाहिए तो मन ही मन में डायरेक्ट लिख लीजिए, ये बात सबको पता है। ऐसा है तो मन ही मन में लिख लिए। अब आप चाहिए तो t6 के जगह पे ये रखिए, अगर चाहिए तो एक स्टेप आगे बढ़ के इसको रख दीजिए, जो मन हो। लेकिन हम आपको समझाने के लिए एक स्टेप पहले ही रहते हैं, आप लोग अपना एक स्टेप आगे निकल जाइएगा। हो गया? माइनस t4 के जगह और प्लस में कोई बगावत है तो कीजिए, कोई बगावत नहीं है। अच्छा, अब इसके बदले बार बार हम बोल रहे हैं साइन पे पावर 6 कॉस पे पावर 6, बहुत फेमस फोटो है, बार बार आएगा। तो इसके बदले आप क्या चिपकाइएगा? यहाँ 2 1 माइनस, अब माइनस बोलिए, 1 माइनस अब प्लस। अच्छा, अब ये 2 जब गुना होगा, किससे गुना होगा? इससे गुना होगा 2। अब क्या होगा बोलिए? 2 माइनस और -3, अब प्लस, ये गया और ये गया। आप ही बोलिए 2 और 1, 3 माइनस 3, और ये मिल गया आपको
RHS हो गया प्रूफ। इसको देख के डरना नहीं, आगे बढ़िए। इधर आ जाइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन इसीलिए है कि ये दिया हुआ है, गौर से देखिए, यहाँ एंगल बी है और इधर एंगल, तो आपको एक रिलेशन बनाना है एंगल बी और एंगल ए में, और उस रिलेशन की मदद से इसको प्रूव करना है, प्रूव डेट, इसको प्रूव करना है। तो आप गौर से पहले इस पे नजर डालिए, क्या दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना। आप जुगाड़ कीजिए कि सर कहीं से हमको या तो 2 cos स्क्वायर ए मिल जाए, किसके टर्म में मिल जाए, बी के टर्म में, या फिर cos स्क्वायर ए मिल जाए, किसके टर्म में मिल जाए। सोचिए सोचिए हम क्या बोल रहे हैं। आप ये दिया हुआ है और ये से यहाँ तक आना है, प्रूव करना है, तो आप इसको गौर से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 cos स्क्वायर ए लिखा हुआ है ना, यानी cos स्क्वायर ए को किस में लिखना है आपको, इधर देखिए ना, बी है ना, किस में लिखना है, बी में लिखना है। तो आप एक काम कीजिए, थोड़ा दिमाग तो यहाँ लगाना होगा आपको, ध्यान से सुनिएगा। ये सब क्वेश्चन है, एक बार में नहीं चमकेगा, 2 बार कम से कम और बनाना होगा। हो गया, बराबर बोला जाए। 10 स्क्वायर सहमत है तो बोलिए, सहमत है। प्रॉब्लम बहुत बड़ा है सर, कॉस भी है, साइन भी है, टेन भी है। पहले तो 3 गो टी रेशियो है और 2 गो एंगल है, कुछ जुगाड़ लगाइए। पहला जुगाड़ लगाइए, एंगल ए और बी तो रहेगा क्योंकि रिलेशन बनाना है, कम से कम टी रेशियो कम से कम हो जाए। तो इस साइन स्क्वायर बी को बोलिए तुम बदल जाओ, तुम किस में बदल जाओ, कॉस में बदल जाओ, कम से कम एक तो कम होगा। तो आप जैसे ही लिखिएगा कॉस स्क्वायर बी, अब माइनस बोलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसको भी बोलिए। तुम एक काम और करो, तुम भी कुछ बदलो। ये बोला कि एक काम करते हैं कि अगर हम साइन कॉस में बदलेंगे, नहीं समझे बात को, इसको किस में बदलना है, साइन, तो अच्छा नहीं होगा। एक काम करते हैं, मेरा एक और रूप है, कौन सा रूप है, अरे आप गौर से देखें ना, इधर क्या बना रहे हैं, कॉस कॉस नहीं बना रहे हैं, तो आप भी इधर क्या चाहिएगा, या तो कॉस बने, कॉस नहीं बने अगर तो क्या बने, ये लाइन चमका तो बोलिए, नहीं चमका। ये कैसे लिख दिए, सेक स्क्वायर ए -1। आप चाहते तो 10 स्क्वायर ए को ये भी लिख सकते थे, साइन स्क्वायर ए अब बटा कॉस स्क्वायर ए। फिर हम बोलते कि इस साइन स्क्वायर ए को आप एक काम कीजिए, अब फिर यहां, अरे आप पूरे एक्सप्रेशन को कॉस में बदल रहे हैं, डायरेक्ट कर दिए। 10 स्क्वायर ए को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए लिख दिए। अच्छा एक बात और बताइए, इधर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलिए, कॉस स्क्वायर बी -1 अब प्लस बराबर बोलिए, कोई तकलीफ, कॉस स्क्वायर बी कितना, इधर बोलिए, ये -1 और ये -1 खत्म हो गया। अब गौर से देखिए, आपके पास सेक स्क्वायर ए है, हम क्या जुगाड़ करने चले हैं, कॉस स्क्वायर ए, आपके पास क्या आया है, इसको क्या करें, इसको बोलिए, सेक स्क्वायर ए को क्या करें, आप एक काम कीजिए, 2 cos स्क्वायर बी है, इसको बोलिए तुम क्या बन जाओ, 1 बाय कॉस स्क्वायर। ये समझे तो बताइए, समझ गए। अब एक काम कीजिए, पलट दिए इसको, अरे सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं, अब इसको कहिए उधर जाओ, किधर, उधर जाओ, जैसे उधर जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बोलते जाइए कॉस स्क्वायर ए, यही बचेगा ना, और 1 बाय, अरे भैया कॉस स्क्वायर बी को इधर लाए और कॉस स्क्वायर ए को उधर लेके चले। आप बताइए 2 cos स्क्वायर ए बराबर क्या चमका, हाँ या ना बताइए, चमका, यही हमको जरूरत था। 2 cos स्क्वायर ए के बदले क्या ले आए,
ले आए। ये कहाँ से लेके आए? ये जो दिया हुआ था। आप कैसे सोचे सर? हम ऐसे सोचे, इसको देखें, यहाँ पे क्या चमका था? हमको कॉस लाना था, कॉस लाना था। क्या लाना था? 2 कॉस स्क्वायर ए लाना था। किसके टर्म में? बी के टर्म में। लेके आ गए। अब आप यहां पे लिखिए LHS। बोलिए LHS लिखे। सबसे पहले कौन है? 2 कॉस स्क्वायर ए -1। पहले तो ये प्रूव कर लें। तो इससे इसको जाने में कोई तकलीफ नहीं है, हमको इसका जरूरत भी नहीं है। आप सीधा बोलिए 2 कॉस स्क्वायर ए अब -1 को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए अब प्लस लिख ही सकते हैं। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब बताइए 2 कॉस स्क्वायर ए अब माइनस कॉस स्क्वायर ए, अब माइनस बोलिए। देखे तो प्रूव हो गया। यहां से यहां आ गए सर, इसका तो जरूरत भी नहीं पड़ा, कोई जरूरत नहीं। अरे ये भी एंगल ए है और यहां भी एंगल, तो जरूरत नहीं हुआ, ये प्रूव हो गया। अच्छा, इस 1 को क्या लिखे आप? क्यों लिखे पता है? क्योंकि यहां पे आप देखें कॉस भी है और इसीलिए आप कॉस भी आ गया और ये आपका हैंस प्रूव हो गया। तो पहला तो प्रूव कर लिया आप। अब दूसरे में आइए। दूसरा प्रूफ क्या होने वाला है? तो पेज खत्म हो गया ना। दूसरा प्रूफ क्या है देखिए। फिर आप LHS को लिखिए। बोलिए LHS क्या है आपका? 2 कॉस स्क्वायर ए -1 बराबर। अब आप आइए पीछे देखिए 2 कॉस स्क्वायर ए क्या है? आप ये सोचिए ना, ये और ये प्रूव करना है तो आप एंगल क्या लाना है? आपके पास एंगल क्या है? ए है ना, हटाना होगा। तो आप ए से सोचिए 2 कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या है? रखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर बी। सेक स्क्वायर बी या -1 कुछ पता है क्या होता है? क्या होता है? हैंस प्रूफ हो गया। सेक स्क्वायर बी -1 क्या होता है? टेन स्क्वायर। हमको पता है। इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हुआ, लाजमी है। 5 क्वेश्चन बोले थे ना, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन वो था, एक क्वेश्चन ये। और इसमें दिक्कत इसीलिए हुआ कि बच्चे को लगता है कि ये जो सर दिया हुआ है ना, हम कैसे सोचेंगे। हम एक तरीका बताते हैं। आप क्या किए, हमेशा ध्यान रखे टी रेशियो पे। आप पहला काम क्या किए? साइन को किस में बदले? कॉस में। मतलब आपकी चाहत क्या है? एक टी रेशियो। एक टी रेशियो मतलब कॉस तो कॉस, साइन तो एंगल से मतलब नहीं रखे आप, टी रेशियो को सेम बनाए। और आइडेंटिटी में टी रेशियो ही सेम बनता है। और मल्टीपल और सब मल्टीपल जब आप पढ़ते हैं वहाँ एंगल से को सेम बनाना होता है। यहाँ पे आइडेंटिटी में नज़र टी रेशियो पे और मल्टीपल और सब मल्टीपल में एंगल पे। यही तो है ट्रिगो का खेल। तो हम नज़र रखे हैं टी रेशियो पे, तो हम इसको भी कॉस बना लिए। अब कोई बच्चा 10 के बारे में क्या सोचेगा? पहले यही सोचेगा कि साइन बाय कॉस लिखिए। हम बोलते हैं आपको तो कॉस लाना है, तो आप 10 स्क्वायर ए को क्या लिखिए? अब आप काटा पीटी मचाइएगा तो देखिए क्या बन गया। इधर कॉस है और इधर सेक है, और आपको कॉस ही लाना है ना, तो सेक को क्या बना दिए? कोना कोनी कर दिए। क्या कर दिए? कोना कोनी करने से क्या फायदा मिला कि 2 कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या मिल गया? सेक स्क्वायर बी मिल गया। मिल गया। अच्छा, अब कोई बोलेगा नहीं सर हम तो यहीं छोड़ना चाहते हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप यहीं छोड़ दीजिए। या छोड़ सकते हैं, यहाँ मत जाइए। आप तो बोले सर आप तो बोले थे सेम टी रेशियो होना चाहिए, तो सेम टी रेशियो है हाँ या ना बोलिए। यहाँ भी कॉस है और यहाँ भी कॉस है ना, यहीं पे आप रहिए, यहाँ पे रहिए। और थोड़ा सा एक स्टेप अगर और आगे बढ़ना है तो आप यहाँ पे आ जाइए। अब बोलिए 2 कॉस स्क्वायर ए के बदले क्या लिखिएगा? अब क्योंकि आपको प्रूव करना है, उसमें एंगल क्या चमक रहा है और यहाँ पे एंगल क्या चमक रहा है। चलिए कम से कम
ये पहले चैप्टर का हाल है, आइडेंटिटी। आप लोगों को क्या करना है, एक बार बनाना है, क्या कहाँ पे, ऑनलाइन वाले कॉपी में, और होमवर्क देंगे 2-2 बार रफ वाले कॉपी में। क्या देंगे वो क्वेश्चन हम बता देंगे, कुछ क्वेश्चन को देंगे 2-2 बार बनाना है। बहुत मेहनत के बाद आइडेंटिटी कोई सीखता है, ठीक है। कितना नंबर क्वेश्चन हो गया था, यहाँ तक हो गया था। इधर आइए, इसमें गौर से देखिए आप, दिया हुआ क्या है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर, टेन स्क्वायर थीटा बराबर, और प्रूफ क्या करना है, गौर से देखिए, सेक थीटा, और बोलिए, इधर ट्रिगो का दुनिया, इधर अलजेब्रा का दुनिया। देखिए पूरा ध्यान यहाँ लगाइए, हमको भी पता है ये 2 + 2 4 नहीं है, ठीक है ना, इतना आसान नहीं है। बच्चा कहाँ पे मिस करता है, वो हिम्मत हार जाता है। उसको ऐसा क्लास चाहिए जो क्या हो, सब कुछ बिना दिमाग लगाए समझ में आना चाहिए। तो वैसा जो मेहनत होगा ना, उससे आपको हासिल कुछ नहीं होगा। आप जिम कोई को देखे होंगे जाता होगा, तो वो जिम जाता है एक दिन, और एक ही दिन में उसका सब बन जाता होगा। खाली बात करके आया, महीना में उसको पैसा दे रहा है, उसका सब हो जाएगा। बोलने का मतलब क्या है कि आपको इससे भी कड़ा क्लास झेलने का कैपेसिटी होना चाहिए, और ये मान के क्लास कीजिए कि हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आपको सीखना है तो, नहीं तो टीचर, हमको ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला है यहाँ पे। 1-2 बच्चा को अगर हम छोड़ दें, कोई ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपको समझ रहे हैं हम कैसे तैयार कर रहे हैं? हम आगे अपना थ्योरी पढ़ाते जा रहे हैं, और पीछे से एक बुक लेके उसके पीछे आपको चला रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर ट्रिगो बच्चे का अच्छा हो गया, खाली कह देने से नहीं होता है कि केसी सिन्हा बना लें। भागलपुर में केसी सिन्हा भी कोई नहीं बनाता है। यहाँ पता है पढ़ाई किससे होता है? हल्का चैप्टर हम कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लेंगे, उसमें गौर से देखिएगा 25 गो सवाल है। आई पे पावर 4 भी 1 होता है, आई पे पावर 8 भी 1 होता है। उसका केसी सिन्हा बनवा देंगे, सेट थ्योरी का केसी सिन्हा बनवा देंगे, एक आध चैप्टर और आसान है उसका केसी सिन्हा बनवा देंगे। बाद बाकी चैप्टर को थ्योरी पढ़ा के खत्म कर देंगे। क्या आप केसी सिन्हा बनाए? केसी सिन्हा बनाने का मतलब होता है कि आप जितना एक्सरसाइज है, एक लाइन शुरू से लेके अंत तक सब चैप्टर बनाइए। तो इसके लिए मेहनत हो रहा है, तो थोड़ा सा अपने आप को मतलब हाँ स्ट्रॉन्ग कीजिए। मन से है, मन आपका कहता है सर पढ़ा रहे हैं, हमको सब समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। अच्छे चीज़ को पढ़ाएंगे तो 20% समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे देखा जाए, इधर ट्रिगो का दुनिया, इधर। अब सुनिए, आपका नज़र कहाँ रहेगा? सर मेरा नज़र तो आइडेंटिटी का क्वेश्चन है। आइडेंटिटी का क्वेश्चन का खासियत होगा एंगल हमेशा सेम रहेगा। देखिए तो एंगल सेम है, एंगल में आपको नज़र नहीं दौड़ाना है, आपको अब एक ही काम करना है। यहाँ सेक है, टेन है, कॉसेक है। इसको बोलिए तुम एक काम करो, तुम एक बनो, या तो तुम सेक बन जाओ, या तो तुम टेन बन जाओ, या तो तुम कॉसेक बन, लेकिन एक बनो। इसी को आधार मानते हुए अब आपको सॉल्व करना है। चलिए हम यहाँ सबसे पहले LHS को लेते हैं। बच्चा कहता है सर हम सोचेंगे कैसे? बोलिए आप क्या मान के इसको सॉल्व कर रहे हैं? 1T रेशियो। क्या मान के सॉल्व कर रहे हैं? चलिए इधर आइए। तो सेक क्या है? प्लस टेन क्यू थीटा। और बोलिए, ये दिया हुआ है। आपको पता चला कैसे हम सेम बनाएंगे? पता चल रहा है? बोलिए। जब पता ना चले तो आप कुछ मत कीजिए। जब पता ना चले तो आप कुछ मत कीजिए, सब पता अपने आप चल जाएगा। हाँ या ना बोलिए। हम कुछ नहीं किए, सबको साइन कॉस में अब आपको चमकने लगा होगा कि सर ये वाला साइन, ये वाला साइन कट जाएगा, कट जाएगा, और ऊपर में क्या बचेगा? देखते जाइएगा। कुछ आपका टारगेट क्या है? एक बनाना।
एक बनाना। तो बोलिए अब आए अगला स्टेप आप लोग बताइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगला स्टेप आप लोग बताइए। सुनिए सुनिए, आप काम ये कीजिए, यहाँ कॉस है, काश यहाँ भी कॉस अगर रहता एलसीएम लेने में मजा आ जाता। नहीं मजा आ जाता? अरे यहाँ कई गो कॉस है, तो कहिए साइन ऊपर हो, दूगो हम दे रहे हैं। अरे 2 गो साइन ऊपर और 2 गो कॉस, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या नहीं सुनाई दे रहा है? हाँ, टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 कॉस थीटा। और बोलिए 10 और नीचे में, अब देखिए तो एलसीएम लीजिए तो कॉस थीटा, कॉस थीटा ऊपर में 1 प्लस और नीचे में, अच्छा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा कुछ होता है क्या? 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा कुछ होता है क्या? सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा आई भी कॉस, देखिए तो टारगेट बन गया आपका। कोई सोच नहीं पाएगा उस लेवल का आप सोच रहे हैं। टारगेट क्या था? एक बनाना, बना दिए एक। किसमें बना दिए? यही है आइडेंटिटी का अप्रोच कैसे डेवलप होगा। बच्चा क्वेश्चन देखता है, कहता है हम कैसे सोचेंगे सर? आपको एक बनाना है। क्या बनाना है? आप नहीं समझ में आ रहा है, साइन कॉस में बदलिए, एक बना दिए। अब आप गौर से देखिए, सेक थीटा बराबर क्या चमका है? सेक क्यू थीटा क्या चमका है? यही चमका ना, एक बना दिया आप। लेकिन अब फिर लोचा लगा, वहां देखिए क्या दिया हुआ है। आप कहेगा सर ये तो गलत है ना, इतना मेहनत किया, वहां आप 10 स्क्वायर दिए हैं, वहां सेक स्क्वायर दे देते, क्या बिगड़ जाता आपका? तो सोचिए, अब बच्चा सोचेगा अब क्या करें सर हम, बड़ा दिक्कत वाला बात है। फिर वो यहां से दिमाग लगाएगा कि अच्छा सर आप जब इतना क्यों किया ऐसा, वो यहां भी 2 दिया, यहां भी 2 दिया, क्यों दिया? क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा के पास कैपेसिटी है 10 स्क्वायर बनने का, नहीं है? आप हमको ये बताइए, ए पे पावर 3 है तो क्या इसको आप ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर और पावर 3/2? हाँ या ना बोलिए। मतलबी सेक थीटा के पास कैपेसिटी नहीं है 10 स्क्वायर बनने का, लेकिन सेक स्क्वायर थीटा के पास है। तो आप अब जल्दी से बताइए, इस सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लिखिएगा? जल्दी से बताइए। 1 प्लस पक्का ना? ऊपर में अब आप देखिए 10 स्क्वायर थीटा कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? 1 माइनस पावर में 1 1 2 माइनस ऊपर में, देखिए चमक गया। नहीं चमका? क्या सीखे इस क्वेश्चन से? पहले तो एक बनाए, एक बनाने के बाद लोचा लग गया, वहां क्या चमका? अच्छा देखिए, जब भी देगा ना वो तो दोस्त देगा। अगर यहाँ सेक आया है तो वहाँ 10 आएगा। अगर यहाँ कॉसेक आता कॉट रहता, अगर यहाँ कॉस आता साइन होता। तो आप ये काम किए, यहाँ पे चालाकी है थोड़ा सा, ये जगह पे क्या है? चालाकी। क्या चालाकी है? अंदर में भी 2 और बाहर में भी नीचे 2। इससे क्या हुआ? सेक स्क्वायर थीटा बन गया। और सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं आप? क्या सेक थीटा को भी लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। चलिए आइए 16 नंबर क्या दिया हुआ है बोलिए। 10 थीटा बराबर a/b। और बताइए सो डैट, यही दिया हुआ है ना। चलिए एक काम कीजिए आप, 10 थीटा के बारे में दिया हुआ है ना, तो आप एक काम कीजिए, LHS क्या है बोलिए? a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, और नीचे में हम एक काम करते हैं, आप लोग को थोड़ा सा याद दिलाने का कोशिश करते हैं, शायद याद आ जाए, कुछ याद आ जाए। अगर आपको 10 में बात बोला गया है तो आपको यहाँ 10 चमकाना होगा, और 10 तभी चमकता है जब कॉस से डिवाइड होता है। तो इससे आप किसको? सबको डिवाइड कीजिए। तो क्या कीजिएगा? अरे हम कुछ नहीं किए हैं, थोड़ा सा आपको पलट के नज़र में दिखा रहे हैं।
कॉस को ला रहे हैं, बात और कुछ नहीं करना है। वैसे भी अगर आपको टेन बनाना है तो कॉस से ही डिवाइड करना होगा। अगले स्टेप में लिखिए डिवाइडिंग एनआर एंड डीआर बाय बी कॉस थीटा, सबके चरणों में माइनस बी और नीचे में एकदम ध्यान यहां पे दीजिए, हो गया। डिवाइड कीजिए तो थोड़ा सा, ये सब ऑनलाइन वाले नोट्स में बनेगा और शाम 6 बजे तक व्हाट्सएप पे भेज देना है फोटो खींच के कि कंप्लीट हो गया नोट्स, आज शाम तक 6 बजे तक, ठीक है। देखिए साइन बाय कॉस 10 माइनस, नीचे बोलिए ए बाय बी। अब आप देखिए क्वेश्चन वाला टेन थीटा के बदले चमका दिया है क्या, तो ए बाय बी गुना ए बाय बी -1, नीचे बोलिए 1 प्लस ए बाय बी गुना ए बाय बी। थोड़ा एलसीएम उलसीएम लीजिएगा तो क्या चमकेगा, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर -1, नीचे बोलिए 1 प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। एलसीएम लिया जाए तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे में फिर बोलिए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नीचे में बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस और नीचे में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है या ए स्क्वायर प्लस, देखिए चमक गया। आप कुछ नहीं किए, आप कॉस से डिवाइड कर दिए, 10 दिया हुआ था, बस टेन थीटा का वैल्यू पटक दिए। यहाँ भी ट्रीगो का दुनिया, अलजेब्रा का दुनिया, यहाँ भी शुरू किए एक की रेशियो। आप बात को पकड़िए, हो क्या रहा है, यहाँ पे कौन चमका था, साइन कॉस, यहाँ कौन आया, एक टी रेशियो। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी एक टी रेशियो। अगर एक टी रेशियो आपसे नहीं बनता है तो समझिए कहीं ना कहीं आपका सोचने में या अप्रोच में दिक्कत है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बनाते जाइएगा, तब जाके आइडेंटिटी में आपका अप्रोच डेवलप होगा, ठीक है। बना बनाया कुछ नहीं मिलता है। देखिए क्या दिया हुआ है, राहत की बात यह है एक ही एंगल है और उस एंगल का नाम ए है, लेकिन दिक्कत क्या है, पावर दिया हुआ है 4 2, यहाँ पे साइन है और यहाँ पे आपको जो दिया गया है ना उसको सॉल्व कीजिए, बस उस जो दिया गया है उसको, और सोचिए कि यहाँ से 10 कैसे आएगा, क्योंकि आपको जो प्रूव करना है वो 10 में प्रूव करना है। किस में प्रूव करना है, तो आप सबसे पहला काम ये कीजिए, गिवन क्या है ये बोलिए, जो गिवन है आपके सामने साइन पे पावर 4a प्लस बराबर, ये हम नहीं बोले हैं, क्वेश्चन वाला बोला है, साइन स्क्वायर a को भेज दीजिए। बोलिए तो साइन पे पावर 4a बराबर क्या हो जाएगा, और कुछ बोल सकते हैं, बोलिए साइन पे पावर बराबर कॉस स्क्वायर। घेर लीजिए, जरूरत पड़ने पे इसका यूज करेंगे, हम नहीं पढ़ने पे नहीं करेंगे, कोई दिक्कत। लेकिन सर आप तो बोले 10 लाना है, यहीं पे रुक गए आप, 10 कैसे आएगा, सोच में समझ में नहीं आ रहा है, 10 कैसे आएगा, 10 लाना है ना आपको, कैसे आएगा ये 10, तो बड़ा लोचा वाला बात है। 10 कैसे लाइएगा, क्या करें बोलिए, 10 लाना है सर, कोई उपाय, क्या उपाय, 10 लाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना होता है। आप एक काम कीजिए, साइन पे पावर क्या है 4a, हाँ या ना, यही है ना, इसके नीचे भी कॉस पे पावर
4a बराबर कॉस स्क्वायर ए है और इसके नीचे भी सर ये तो लगता है ये भी 10 अच्छा दोनों साइड अगर cos पे पावर 4 से डिवाइड कीजिए कोई मना। अब बोलिए 10 पे पावर बराबर बराबर नहीं सुनाई दे रहा है 1 बाय cos कुछ होता है क्या क्या होता है घेर दीजिए कोई दिक्कत जरूरत पड़ने पे इसका यूज करेंगे। ये दोनों इंफॉर्मेशन हम लोग के पास आ चुका है। अब एक काम कीजिए काम ये करना है आपको कि सबसे पहला हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ क्या लिखते हैं LHS LHS में क्या है बोलिए तो 1 बाय 10 पे पावर 4a अब प्लस यही प्रूव करना है। ये बराबर क्या प्रूव करना है 1। अब क्या करें सर कोई उपाय बताइए जो प्रूव हो जाए। अच्छा एक काम कीजिए ये देखिए क्या है 10 पे पावर नहीं सुनाई दिया 10 पे पावर 4a 10 पे पावर 4a सीख लीजिए। गार्जियन लोग खैर आप लोग भी पढ़ते हैं गार्जियन लोग भी बहुत मिलता है 1 साल बाद 2 साल बाद बोलता है सर गलती हुआ बच्चा को कोटा भेज दिए 6 लाख रुपया भी खर्चा हुआ आउटपुट कुछ नहीं मिला मतलब बच्चे में कोई कमी नहीं था ठीक है नहीं बच्चे देखिए आप लोग क्या बोले हम बहता हुआ नदी समझ रहे हैं ना जिधर मोड़ना चाहिए मोड़ दीजिए। ये कैपेसिटी होता है 11-12 के स्टूडेंट में। उस धार को अगर छोड़ दीजिएगा तो नीचे जाएगा और उस धार पे अगर कड़ा पहरेदार बैठा हुआ है कैसे सब नोट्स बनाना शुरू कर दिया क्या और आपको करना क्या होता है ना बस धार को मोड़ने वाला चाहिए मेन। सब स्टूडेंट में कैपेसिटी होता है। जो स्टूडेंट बात मान लेता है नहीं मानता है तो उस पर और प्रेशर दीजिए क्यों नहीं मानेगा बात। धार को जो मोड़ दिया अब कोटा में चेक लेने के बाद धार मोड़ने वाला कोई नहीं वो बहुत अच्छा पढ़ा जरूर देगा तो अब पढ़ने वाले को फायदा होता है। अब बाद में सब स्टूडेंट कहाँ चला जाता है पानी तो है ये है वो नीचे चला जाता है। चलिए 10 स्क्वायर ए बोलिएगा साइन स्क्वायर ए ऊपर में नहीं समझे सर। अच्छा इस सेक भैया ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा अब प्लस बोलिए कितना अरे रुकिए कॉस स्क्वायर ए साइन पे पावर और नीचे कट के कॉस स्क्वायर ए अब प्लस कितना होता है हो गया प्रूफ। जादू का सवाल है ये सब एक बार में नहीं बनेगा ये सब सवाल ठीक है इतना आसान सवाल नहीं। देखिए क्या काम किए हम 10 पे पावर 4 को क्या लिखे बोलिए। अच्छा ये 10 स्क्वायर का जुगाड़ नहीं लग रहा था इसको क्या साइन और इतना हमको समझ में आ गया था कि जिस दिन ये सेक स्क्वायर ऊपर जाएगा ना तो कॉस स्क्वायर बनेगा और कॉस स्क्वायर को एक ही आदमी चाहिए साइन स्क्वायर। हम जुगाड़ में किसके लग गए साइन स्क्वायर के। हम काम क्या किए इस कॉस पे पावर 4 स्क्वायर को क्या लिख दिए इधर से कॉस बना उधर से और दोनों मिलके 1 बन गया नहीं बन गया। यही काम आपको करना है। अच्छा अब आइए इसके ऊपर सोचिए बी नंबर पे ना बी नंबर में आप क्या काम कीजिएगा आराम से बोर्ड देखिए। संडे में हम कोई कोताही नहीं बरतते हम बोल देंगे कुछ दिल को तकलीफ में लगेगा एकदम आराम से नहीं। संडे क्लास में कोई मतलब संडे क्लास में कोई कोताही नहीं इसके नोट्स में कोई कोताही नहीं इसमें जो काम करेगा उसमें कोई कोताही नहीं बरता जाएगा। डंडा उठाइए संडे क्लास के पूरा मैनेजमेंट पे एकदम खासा मेरा नज़र है क्योंकि यही संडे का क्लास आपको पूरा केसी सिन्हा का सॉल्यूशन देके जाएगा। हम बहुत दूर का सोच के बैठे हुए हैं
क्लास में बच्चा क्या पढ़ता है नहीं पढ़ता मुझे सब पता है। एक दिन बुलाइए उसको 3 घंटा पढ़ाइए और उसी 3 घंटा को एक सप्ताह को उसको नोट्स बनवाइए। आपके बच्चा लोग को गेम से फुर्सत मिलेगा तब ना, हैं गेम में खेलता है रात भर सब। चलिए चलिए यहाँ देख 10 पे पावर 4 है, 10 पे पावर 4 है। बोलिए सर ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं, सेक स्क्वायर ए अब माइनस कितना होता है, हो गया प्रूफ, हैंस प्रूफ बन गया, दोनों क्वेश्चन बन गया। अब आइए इधर, इसमें देखिए हम एक डायलॉग बोला करते थे कि कॉस और साइन में अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो हमेशा स्क्वायरिंग एडिंग, स्क्वायरिंग एडिंग। तो आप बताइए ये वाला बात क्वेश्चन वाला दे दिया और आपसे पूछा है कि ये बराबर ये होगा, इसको साबित कीजिए, तो आप कुछ मत कीजिए। कुछ मत कीजिए का मतलब ये नहीं कि कुछ मत कीजिए, जो दिया हुआ है उसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए और मन ही मन में समझाइए कि कॉस और साइन में इक्वेशन है तो हमको स्क्वायरिंग एंड एडिंग करना है और इसके बदले के मान लीजिए। अगर आप के का वैल्यू क्या निकाल देते हैं, बोलिए, अगर आप के का वैल्यू ये निकाल देते हैं तो आपका प्रूफ हो जाएगा। तो ये तो सरकार दिया, ये हम लिए LHS का और ये के अपने मन से रख दिए, 2 इक्वेशन बन गया। अब हम आगे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ इक्वेशन एंड एडिंग। क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग एडिंग। फिर बता रहे हैं के का वैल्यू ये चमका दीजिए, प्रूव हो जाएगा। फिर से बोलिए के का वैल्यू प्रूव हो जाएगा। चलिए स्क्वायरिंग कीजिए। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, बोलते जाइएगा, इसका प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसका भी। चलिए इसका स्क्वायर कीजिए, 2 प्लस मन ही मन में ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। जल्दी से बोलिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा और साइन थीटा। बराबर में चमकाइए 2 कॉस स्क्वायर थीटा और के स्क्वायर। मन ही मन में इसको और इसको, एक और एक, अरे ये पूरा एक है और ये पूरा एक एक, 2 चमका। देखिए पूरा ट्रिगो का कहानी ही खत्म हो गया। ये मास्टर चाबी है, स्क्वायरिंग बोथ इक्वेशन एंड एडिंग। पूरा ट्रिगो खत्म हो गया। अब इधर ये चमक रहा है ना, अच्छा वो आंसर में भी है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के स्क्वायर, इसको भेज दीजिए उधर। आप बताइए के स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2 माइनस 2 को कॉमन ले लीजिए तो क्या हो गया 1 माइनस, तो के स्क्वायर बराबर 2। ये जैसे ही इधर आएगा क्या बनेगा, प्लस माइनस रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर, तो के बराबर हो गया प्लस माइनस 2 बाहर निकलेगा तो √2 और वो निकलेगा तो देखिए चमक गया, के का वैल्यू आ गया। इस तरह आपका प्रूव हो गया। इस पे बहुत सा क्वेश्चन हम क्लास में भी करवाए हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। आइए इसमें 13 एंगल सेम है, टी रेशियो साइन और ए वो बनाना है। देखिए ना कौन बनाना है, कॉट बनाना है। बस दिमाग में एक टी रेशियो। आप जल्दी से बताइए LHS क्या चमक रहा है, बोलिए। अब तो बोलिए, अब तो आसान आ गया, कठिन दौर पार हो गया। ठीक है, ऊपर और नीचे में बोलिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैथ का प्रॉब्लम डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला। बस ये सोचिए ये किसी तरह हट जाए, ये पार्ट अगर हटा दीजिएगा आप तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और ये पार्ट तभी हटेगा जब ऐसा फोटो ऊपर बनेगा, तभी तो कटेगा।
आप सोचिए ऊपर में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कॉस थीटा आ रहा है कॉमन, तो कॉस थीटा कॉमन लीजिए। तो कॉस थीटा कॉमन लेते ही अंदर में क्या चमका? अब थोड़ा दिमाग यहां लगाइए, सुनिए सुनिए, 1 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं सुनाई दिया, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा, ये सब मन में करें ना, बगावत हो जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस, ऊपर में बोला जाए कॉस थीटा 2 साइन थीटा -1, नीचे में बोलिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा प्लस, कम से कम ये अच्छा काम करती है। इन लोग की तरह सब लगता है अब कहाँ खोया हुआ है, सब मुंह में कोई अच्छा काम है। क्लास में दिमाग चालू रखने के लिए आवाज़ निकालना पड़ता है। यहाँ का बहुत बच्चा को तो हमको लगता है कि कहीं से पूरा आया है, नहीं एकदम आराम से बैठ जाएगा, मतलब कुछ भी करेगा तो एकदम देख क्या क्या सब पूछने पे जवाब देना चाहिए। अब बोलना हम नहीं चाह रहे हैं ऑन कैमरा, तो बोलते हुए बहुत कुछ, मतलब हम इधर देखिए यहाँ खड़े हैं तो नज़र इधर जाता है, हमको लगता है कि कहीं निर्जीव तो नहीं बैठा हुआ है। बचपन में पढ़ाया जाता था सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है, आप लोग को पढ़ाया जाता है कि नहीं, तो उसका अंतर समझाया जाता है, ठीक है। वो अंतर के विपरीत काम हो रहा है। साइन स्क्वायर थीटा, देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। अब जैसे इस यहाँ से भी कॉमन लीजिए, अब देखिए नीचे का फोटो ऊपर चमका, पहले से था, नीचे भी आपका एक फोटो चमक गया, और हमको लगता है 2 साइन थीटा -1, ये कटा कॉस बाय साइन कॉट थीटा, कॉट थीटा। नियम है, नियम क्या है? अभी 11 को हम खोजते हैं, 12 वाला हमको खोजता है। आप लोग 12 में जाइएगा तो आप हमको खोजिएगा, 11 वाला को हम खोजेंगे। ये दस्तूर चलता है, जब जिसका टाइम रहे पढ़ लेना चाहिए। नहीं समझे? नहीं समझे आप लोग बात को? 12 वाला पढ़ना चाहता है, हम अवेलेबल नहीं हैं, हम पढ़ाना चाहते हैं, 11 वाला अवेलेबल नहीं है, यही अंतर। चलिए देखिए, ऐसे नेचर बैलेंस होता है। जो स्टूडेंट अभी नहीं आ रहा है, देखिएगा 12 में अगर रहा यहाँ पे तो वही लोग पहले आएगा और हम नहीं रहेंगे, ठीक है। उस सबका समय आता है। 12 वाले का हाल क्या है? 12 वाले का हाल है, सुनिएगा तो आश्चर्य कीजिएगा। आया नया बच्चा, उस दिन भी कोई बैच में था तो आया था, नया बच्चा आया था TNB। उसमें होता क्या है, पैसा पेमेंट कीजिए, सर जो छूटा हुआ है वीडियो देखिए, ऐप में जोड़ देते हैं, ना कोई डेमो, फिर भी बच्चा एडमिशन लेता है। 11 का बच्चा डेमो दीजिए, नहीं दूसरे जगह। मतलब ये कहानी है। 12 में क्या कहानी है? कोई डेमो नहीं, बैकअप भी कुछ नहीं। कहाँ से देखना है आपको? कहाँ से? वीडियो देखिए, नहीं समझ में छोड़िए जाइए, फिर भी देखता है बच्चा। क्या बोला जाए? नहीं 12 में क्यों, अब बताइए। बहुत ऐसा बच्चा है, देखिए 11 में क्या होता है, एक तो हम लेते ही हैं करा बच्चे को, उसके बाद होता है क्या, इतना 4 नोट्स बनवाइएगा तो दुर्गा पूजा के बाद बहुत बच्चा छोड़ के भी जाएगा, जाता है, नहीं झेल पाएगा ना। चलिए कहाँ से झेल पाएगा? पाएगा, उसके लिए सजीव होना पड़ता है। कॉस स्क्वायर बीटा, बोलिए। अब बच्चा होगा जो रात भर गेम खेला होगा, वह 12 बजे देखेगा वीडियो कौन भेजे हैं सर, फिर उसके बाद भी नहीं देखेगा। वो 2 दिन उसको लाठी चलाएंगे, बोलेगा, तब उसको याद आएगा, अच्छा सर वीडियो भेजिएगा, थोड़ा देखे कहाँ है। वो मंगलवार को वीडियो देखेगा, फिर देखेगा 1 घंटा 40 मिनट का, उतना देर में तो 2-3 बार गेम खेल लेंगे हम। चले जाने दीजिए, गौर से देखिए। अब बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके नीचे बोले क्या करें, कुछ नहीं अलग अलग कर दीजिए। कॉस स्क्वायर
और बोलिए ये घटा cos है तो, और गौर से देखिए क्वेश्चन, ये तो लोचा हो गया सर, आपका सेक है इधर टेन है, हमेशा दोस्त ही रहेगा और कोई नहीं रहेगा। सेक स्क्वायर बीटा को क्या बोलिएगा, बोलिए 1 माइनस, सोच लीजिए हम सही लिखे हैं या गलत। चलिए कट गया, सही है ना। चलिए इसमें बोलिए, अब बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। LHS बोला जाए 1 प्लस टेन अल्फा देखिए अब आपको दिमाग भी नहीं लगाना है, a प्लस बी का a माइनस बी का, क्वेश्चन को गौर से देखिए, दोस्त ही है, इधर टेन है तो उधर, अब क्या चाहिए, चलिए बोलिए 1 प्लस ये खत्म। अब ये बताइए 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा टेन स्क्वायर बीटा, और कहाँ गया जी, यहां पे देखिए 1 है, और ये देखिए क्या है, क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, हम लिख देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, और इसमें बताइए और इसमें बताइए टेन स्क्वायर बीटा को कॉमन ले लें, तो टेन स्क्वायर बीटा को अगर कॉमन लीजिएगा तो अंदर ही अंदर क्या चमकेगा 1 प्लस, इसमें पूरे में कॉमन क्या आएगा 1 प्लस अल्फा, और यहां क्या बचेगा 1 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा। अब तो दिमाग भी नहीं लगाना, अब तो टेन और सेक टेन सेक करते रहना है। चलिए इधर आइए, इसमें बोलिए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा है, टेन थीटा प्लस 2 है, और बोलिए वो प्रूव करना है। आप LHS में बताइए क्या, कुछ ना समझ में आए साइन कॉस में बदलिए, कॉस थीटा प्लस, आज थोड़ा सा रुकिएगा, जो जो बच्चा अब्सेंट किए हैं ना थोड़ा रुकिएगा, घर बात करना है सबसे, जो जो बच्चा अब्सेंट करते हैं आज रुक के रहिएगा, थोड़ा घर बात करेंगे। घर में पता है कि नहीं कि बच्चा अब्सेंट कर रहा है, घर में पता होना चाहिए ना, वही पता है तो अच्छी बात है। चलिए नहीं एक बार रुक जाइएगा, जो जो अब्सेंट कर रहे हैं, नहीं पिछले संडे नहीं, सप्ताह भर जो अब्सेंट करते हैं, एक दिन आते हैं एक दिन नहीं आते हैं, वो सब रुके रहिएगा। बच्चा परेशान न हो जाता है कि उपाय है। चलिए टू साइन थीटा, और नीचे में ये कॉस थीटा ये कॉस थीटा, नीचे में बोलिए एगो कॉस थीटा, हाँ या ना। अच्छा अब क्या काम कीजिएगा, गुना कीजिएगा क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा दो दूनी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अब प्लस
एक बात और बताइए, 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अरे 2 को कॉमन लीजिएगा तो 2 हो जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा? 4 1 5 साइन थीटा और नीचे में कॉस थीटा। सबके चरणों में 2/5 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे बोलिए कॉस थीटा कॉस थीटा, ये कॉस ऊपर जाएगा अब प्लस, चलिए 9 नंबर इधर आ जाइए। सेक थीटा -1 है। साइन कॉस में बदलने से अच्छा है कि आप सीधा एलसीएम ले लीजिए। टेन थीटा और नीचे बोलिए सेक थीटा -1 अब प्लस टेन थीटा, नीचे बोलिए सेक थीटा +1। चलिए एलसीएम बताइए। -1 यही ना? ऊपर बताइए। अरे ये इससे गुना हो जाएगा और ये इससे गुना कीजिए। टेन थीटा अब प्लस टेन थीटा इंटू अब माइनस टेन थीटा। कुछ काटा पीटी होगा क्या? ये और ये तो 2 टेन थीटा सेक थीटा और नीचे में बताइए क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा। एगो टेन खत्म। और क्या बचा ऊपर में? 2 सेक थीटा बाय टेन थीटा। हो गया? ये तो बना नहीं सर, तो क्या लिखेगा? 2 गुना बोलिए 1/cos थीटा और नीचे बोलिए साइन बटा कॉस। यही ना? कॉस कॉस और साइन ऊपर जाएगा। डब्लू बबलू नहीं, अच्छा है, ये तो होना चाहिए। देखिए इससे क्या होगा, कम से कम सजीव बने रहिएगा। सजीव बनना बहुत जरूरी है। बच्चा बहुत तरह से हमसे परेशान रहता है। एगो बच्चा बोला कि जानते हैं सर, 10th तक स्कूल में फाइन लग गया, हमको सब लग गया, आज तक कॉपी बनाए नहीं। अब पहला टीचर है मैं कि आप हमसे कॉपी बनवा दिए। हम कहे अभी क्या हुआ, अभी देखो क्या क्या होगा, अभी तो बहुत कुछ होगा। हम ऐसे टीचर हैं, हम बोलते कुछ नहीं है, हंस के अपना काम कर देते हैं। वो छड़ी सिर्फ दिखाने के लिए है, इसके अलावा किसी को लगा नहीं आज तक। एक बच्चे का लगा था। हाँ अरे सबसे अच्छा उपाय है ईगो हट कीजिए बच्चे का। उसको देखिए कैसे पढ़ने लगेगा। 2 उपाय होगा, या तो वो पढ़ेगा या तो छोड़ के जाएगा, और दोनों में मेरा भलाई। पढ़ेगा तो मेरा नाम होगा, छोड़ के जाएगा तो भी मेरा बदनामी कम होगा। बात कर, दोनों स्टेप में फायदा है हमको। बहुत बच्चे का ये हाल है, अब तो 6-7 साल हो गया, कि अपने डेमो किया छोड़ के गया और अपने भाई को या बहन को यही भेजता है, उधर नहीं सर यहीं पढ़ेगी या पढ़ेगा, अपने छोड़ के चला गया था। बहुत ऐसा भी स्टूडेंट है। नहीं पाप नहीं, सही हो। देखें जो नहीं झेल पाए उसको चले जाना चाहिए। डब्लू और बोलिए ऊपर जाएगा तो डब्लू और बबलू। चलिए आरएचएस बताइए। देखिए होता क्या है, नीचे में माइनस है, देखते हैं कोई भी एक्सरसाइज हम कहाँ से शुरू करते हैं? पीछे से। पहले भारी काम, बाद में मतलब अंत आसान होना चाहिए। ठीक है? हाँ सही बात। माइनस माइनस चलिए इधर आ जाइए।
बताए हम सब हैं। LHS बोला जाए, साइन ए 1 प्लस क्या करें बोलिए, 1 प्लस कुछ ना समझ में आए तो साइन ए साइन ए नीचे। अच्छा एक बात और बताइए, साइन बाय कॉस क्या होता है? टेन ए होता है। ऊपर में कुछ कॉमन भी आएगा क्या? कॉस ए प्लस साइन ए कॉमन ले लिए। अरे कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस क्या चमका? साइन ए बाय कॉस ए प्लस। अच्छा एक बात और बताइए, साइन इससे गुना होगा क्या बनेगा? साइन स्क्वायर ए। देखिए और भी तरीका था, हम नहीं भी बदलते डायरेक्ट भी बनाते तो बन जाता, ठीक है। लेकिन चलिए कॉस ए प्लस साइन ए, ऊपर में क्या चमकेगा? 1 बाय कॉस ए इंटू साइन ए। ये 1 लिख दिए सर आप। साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए कितना? अच्छा एक बात और बताइए, कॉस ए प्लस साइन ए और इसके चरणों में कॉस ए इंटू, अच्छा अलग अलग कॉस ए और नीचे में प्लस काटा पीटी मचाइए। कॉसे के चलिए यहां बोलिए, टेन ए प्लस कॉट ए कैसे बनाएंगे? LHS लें या RHS लें, क्या लें बोलिए? चलिए हम RHS ही ले लेते हैं, आसान काम करने में फायदा है। अच्छा ये सोचिए लाना क्या है आपको, तो शेख भैया को बोलिए रूप बदलो और क्या लिखो? चलिए बोलिए, कौसे को बोलिए 1 प्लस, इधर आपका रूट नहीं है, कोई बात नहीं है, नहीं है तो सर टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस, यहां तक समझे? मन की आंखों से देखिए, देखे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, कहाँ है सर? ए बी है ही नहीं, है मन की आंखों से दिखेगा, ऐसे दिखेगा। टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 टेन ए इंटू कॉट ए। अरे टेन ए और कॉट ए 1 नहीं होता है, 1 के बदले लिखते। देखिए ए स्क्वायर प्लस क्या चमका? टेन ए प्लस टेन ए प्लस, सुनिए ध्यान से, हमेशा याद रखिएगा, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, फिर से बोलिए टेन स्क्वायर ए प्लस 2 क्या होता है? टेन ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन से हमको यही बात निकालना है कि कहीं भी अगर आपको टेन स्क्वायर ए दिया प्लस, ये फोटो को ध्यान से चमकाइए, टेन स्क्वायर ए प्लस ऐसा फोटो चमकेगा, आगे चल के आपको कुछ नहीं करना है, अपने मन से 2 जोड़ देना है, अपने मन से 2, और इस पूरे के बदले टेन ए प्लस
बहुत काम का है, बहुत काम का। हो गया। अब -2 हो गया। अच्छा सुनिए, और हमको क्या सिखाना है। अगर आपके सामने ऐसा चमका 10 पे पावर 4a प्लस कॉट पे पावर 4a, अब क्या कीजिएगा? अपने मन से 2 जोड़िए और अपने मन से बोलते रहिए। 10 पे पावर 2 और बाहर में, चले यहाँ बोलिए, कॉट पे पावर 2, बाहर में 2, 10 स्क्वायर a और अब माइनस, अरे 10 और कॉट गुना होके 1 होता है। ये पूरा फिर भी हम हिम्मत थोड़ा ना हारेंगे, तो खत्म कर ही देंगे आज की। क्या चीज? पानी पीना है? लो पानी पी लो तो। ना ना, हम तो उठा के ऊपर रखते। अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग खाली मैथ सीख जाइए। कितना नंबर क्वेश्चन तक हो गया है? 7, 6 हो गया। अगले संडे सिर्फ होगा 15 गो जेई का क्वेश्चन, बस आइडेंटिटी का 3 लेक्चर में कहानी। सब हाँ, क्लास क्यों नहीं होगा? क्या है जी? हाँ तो जिलेबी खिलाएंगे, क्या दिक्कत है? अरे जिलेबी खिलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हो गया था ना ये? चले इसमें देखें। देखिए LHS 1 माइनस साइन ए और माइनस, अब देखिए ये आपको ए बी और सी बचपन में पढ़े होइएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। लेकिन हम बोलते हैं बचपन को बस याद रखिए और हमेशा ध्यान से सुनिएगा। 1 माइनस इसको a समझिए और इस पूरे को बोलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब -2 AB। कौन आसान था? यही आसान था। 3 रहे या 4 रहे, हमेशा 2 की नज़र। ठीक है, चलिए जल्दी से बोलिए इसको क्या लिखिएगा। 1 प्लस अब प्लस अब माइनस, अब माइनस कितना? चलिए एक काम कीजिए, अब साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है? 1 1 1 1, तो लिखें 2 2 लिख देते हैं। अच्छा देखिए 2 और इसको बोलिए -2 कॉस ए, फिर बोलिए 2 साइन ए इंटू कॉस ए -2, कुछ नहीं किए हम, इस पूरे को 1 बोले और 1 1 ये 2 को इसके साथ किसी के साथ ले लीजिए। अब कॉमन क्या आएगा जल्दी बोलिए? 2 आ गया, 1 माइनस, इधर बोलिए कॉमन क्या आएगा? 2 साइन ए
हम तो कहते हैं सर -2 sin A ले लीजिए, क्या आ जाएगा? अरे माइनस लिए हैं तो ये माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, और यहाँ पे 2 sin A चला गया है तो क्या हो जाएगा? हो गया। अब पूरे में कॉमन क्या आएगा? 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस, साथ में 2 भी तो 2 1 माइनस कॉस ए कॉमन ले लिए, अंदर ही अंदर 1 माइनस, हो गया। चलिए ये सब बताया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है। एलएचएस में क्या है आपका, और किसके कंजुगेट से? डिनोमिनेटर के कंजुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो 1 प्लस कॉस थीटा, अब 1 माइनस, इसका कंजुगेट बताइए, माइनस का कंजुगेट प्लस होता है, तो 1 प्लस ऊपर में बताया जाए 1 प्लस कॉस थीटा का, और नीचे में साइन स्क्वायर थीटा। हम बताए थे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। फिर बचपन को याद कीजिए आप, और इस ऐसा लिखिए 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे में साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये वाला और ये वाला अलग अलग, 1 के नीचे कॉस थीटा बाय, आप बताइए 1 बाय साइन थीटा। अब गौर से देखिएगा, इस पे शॉर्टकट भी हम बताए थे, ठीक है, सी। चलिए तीसरा नंबर देखिए, इसको प्रूव करना बहुत आसान है, लेक्चर 1 में प्रूव किए हुए हैं, कुछ नहीं हुआ है, एकदम पेशेंस बना के बैठे रहिए, ठीक है। मेरे यहाँ धैर्य नहीं खोना है, ठीक है, आराम से बैठे रहिए। ए क्यू प्लस, बोलते जाइएगा, ए प्लस आप बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसके बदले कोई जानता है? इसके बदले क्या? 1 माइनस -3 चलिए यहाँ पे आपको एलसीएम लेना है, संपूर्ण सॉल्यूशन का मतलब होता है संपूर्ण सॉल्यूशन। चलिए एलसीएम बताइए, ये गुना होगा इससे, चलिए क्या चमका? इधर आ जाइए। अब गौर से देखिए, इधर सेक है और उधर टेन है, तो पहला बात 4 को कैसे लिखिएगा? 2 अंदर 2 बाहर। अब बोलिए इसको क्या लिखा जाए? 1 प्लस
सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखिएगा? बोलिए। 1 प्लस खत्म कर लीजिएगा। चलिए, आइडेंटिटी का पूरा केसी सिन्हा का सॉल्यूशन आपका क्या हो गया? हो गया। अब बोलिए सेक स्क्वायर थीटा -1 टेन स्क्वायर थीटा। आप बोलिए सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस, एक तरीका ये भी है प्रूव करने का, गुना कर लीजिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस जैसे आपको प्रूव करना है कीजिए। हमने सेक स्क्वायर थीटा को कॉमन लेके कर दिया और इस तरह से कहानी आपका समाप्त हो गया। 2 लेक्चर में आइडेंटिटी पूरा खत्म। केसी सिन्हा एनसीईआरटी में है नहीं, आइडेंटिटी नाम का कोई चैप्टर आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। अब आपके सामने यहाँ से शुरू होता है क्या चीज़, ध्यान से देखिए, है ही नहीं, पी बाई क्यू, ठीक है ना। अब जेई में जितना क्वेश्चन पूछा है उसको हम डिस्कस करेंगे तो एक लेक्चर उसमें लग जाएगा अगले संडे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है जिलेबी खाइए 3 घंटा पढ़िए, ये भी हो सकता है। क्या चीज़?